नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूसरा पहलू। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, बहुत टोका टाकी करती है। जब तुम उन्हें गांव छोड़ाओगे तभी मैं आऊंगी, कहकर विनी अपना सामान पैक करने लगी। मुकुल सर पर हाथ रखे बैठा था। सास बहू की रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया था। किसको समझाए किसको छोड़े, दोनों ही तो दिल में बसती हैं। दरवाजे की तेज आवाज से मुकुल की तंद्रा भंग हुई। जब तक विनी को रोकता, विनी जा चुकी थी। कमरे में लौटकर मुकुल उदास हो गया। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। साल भर तो वो और विनी बहुत खुश थे। जब तक पिताजी जिंदा थे सब ठीक था, क्योंकि विनी कुछ दिनों के लिए गांव जाती या माता पिता कुछ दिनों के लिए मुकुल के पास शहर आते। समस्या तब बढ़ी जब पिछले साल पिताजी नहीं रहे। मुकुल माँ सुप्रभा जी को अपने साथ गांव से शहर ले आया। सासू माँ अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगी जानकर विनी को अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी आज़ादी में रुकावट लगने लगी। पहले कुछ दिनों की बात होती थी तो वो एडजस्ट कर लेती थी, पर अब हमेशा की बात थी। सासू माँ भी अब पहले जैसी नहीं रही। अक्सर विनी के बनाए खाने में कमी निकालती थी, जो विनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। टैक्सी में बैठी विनी गुस्से से उबल रही थी। घंटे भर बाद मायके पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। अब तो विनी को और गुस्सा आया। माँ लता जी को फोन किया तो माँ ने उठाया नहीं। लगातार 3-4 बार जब माँ का फोन नहीं उठा तो विनी चिंतित हो गई। गुस्से में घर से निकल आई। नाश्ता भी नहीं किया था, अब जोरों की भूख लग रही थी। घर का ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। थककर विनी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। मोबाइल उठाकर उसने भाभी मीरा को कॉल लगाया। फोन तुरंत उठ गया। कहाँ हो आप लोग? माँ कहाँ है? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, माँ ने उठाया नहीं। सब ठीक है ना? गुस्से से विनी बोली। हाँ विनी दी, सब ठीक है। माँ मेरे साथ बाजार आई हैं दिवाली के लिए शॉपिंग करने। लो आप माँ से बात करो, कहकर मीरा ने फोन लता जी को दे दिया। कैसी हो विनी? तबीयत कैसी है? अब तो 5वां माह चल रहा है तुझे। अपने खाने पीने पर ध्यान देना जरूरी है। और समधन जी कैसी हैं? लता जी ने कहा। तुम घर आओगी या फोन से ही बात करोगी? यहाँ मुझे सीढ़ियों पर बैठे आधा घंटा हो गया, विनी चिढ़कर बोली। तू घर कब आई? तूने आने का प्रोग्राम तो बताया नहीं, लता जी ने चिंतित होते हुए पूछा। अनुभवी थी, समझ गई। आज विनी फिर झगड़ा करके आई है। लोकल मायका होने से विनी जब देखो तब रूठ कर मायके आ जाती है। अब विनी को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, लता जी ने मन ही मन सोचा। माँ, विनी दी का ऐसी हालत में ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। हम घर वापस चलते हैं, मीरा ने ऑटो रोकते हुए कहा। घर पहुंचकर लता जी ने देखा विनी दीवार से टेक लगाए निडाल पड़ी थी। उसे सहारा देकर घर के अंदर लाई। मीरा जल्दी से विनी का फेवरेट पास्ता बनाकर लाई। पास्ता देखते ही विनी की आंखें चमक उठी। इसी पास्ते की वजह से लड़ाई हुई थी। सासू माँ गंवार हैं, उनको क्या पता पास्ते का टेस्ट। जब देखो टोकती रहती है, बहू पास्ता मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। अरे जो मन होगा वही खाऊंगी ना। विनी सासू माँ सुप्रभा जी की नकल उतारते हुए बोली। अनुभवी लता जी कुछ ना बोली। जब विनी खा चुकी तो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय पर लता जी ने विनी को घेरा। तुम अचानक कैसे आ गई? वो माँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक मुकुल की माँ वहां रहेंगी, विनी बोली। जब से समधन जी आई हैं तो रोज लड़ाई करके मायके आ जाती है। पहले मैं तुम्हारा लड़कपन समझती थी, लगा समय के साथ तुम समझदार हो जाओगी, पर मैं तुझ नकचड़ी से गलत उम्मीद लगा बैठी थी। गुस्से से लता जी बोली। क्या माँ, तुम मेरी सास या मुकुल की गलती देखने के बजाय
मुझ में गलती देख रही हो, विनी बोली। जो सही है मैं उसका साथ दूंगी, लता जी ने नाराजगी से कहा। तू जिंदगी के एक ही पहलू को देख रही है, जिसमें मस्ती, घूमना, बेपरवाही ही जिंदगी है। दूसरा पहलू तो एक दूसरे की मदद करना या साथ खड़े होना है। जिस सास ने मुकुल को जन्म दिया, उस माँ का अधिकार तुझसे कम कैसे हो सकता है। पति प्यारा है, पर पति की माँ या रिश्तेदार नहीं। मुकुल इकलौता बेटा है, अगर वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तेरे साथ मुकुल के फेरे लेने से ही तेरे अधिकार ज्यादा और माँ के कम हो गए, ये कैसे सोच लिया। अरे रिश्ते बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टूटने में एक पल भी नहीं लगता। किसी बात का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा और तीसरा भी होता है। तूने उनकी रोक टोक देखी, पर क्यों रोक रही है ये पहलू नहीं देखा। अरे तेरे स्वास्थ्य की चिंता है, तभी तुझे टोकती है। अगर वो तुझे प्यार ना करती, तेरी परवाह ना करती, तो क्यों टोकती। सिक्के का हमेशा एक ही पहलू मत देखा कर, दूसरा पहलू भी देखा कर। कल को अगर तेरी भाभी भी यही सब सोचने लगे तो तुझे कैसा लगेगा। तेरी तरह वो भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर मायके चली जाए और तेरे भाई से अलग रहने की जिद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर मीरा भी तेरी तरह बात बात पर रूठकर मायके चली जाए तो तू रूठकर कहाँ आएगी। तुझे चाहिए कि समधन जी का अकेलापन दूर करने में मुकुल का साथ दे। उल्टा तू मुकुल को भी तनावग्रस्त कर देती है। अभी तो तेरा बच्चा आया नहीं, कल को तेरे बेटे की बहू तुझे बोझ समझने लगे तो। याद रखो विनी, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। गुस्से से कांपती लताजी बोली। माँ शांत रहिए, गुस्से से आपका बीपी बढ़ जाएगा। पानी का गिलास लताजी को देते हुए मीरा बोली। विनी शांत सर झुकाए बैठी थी। सची तो कह रही माँ, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। रात भर विनी सो नहीं पाई। सुबह उठते ही लताजी के पास आकर बोली, माँ आप ठीक कह रही थी, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। दिवाली के लिए सासू माँ और मुकुल के साथ शॉपिंग भी तो करनी है। मुझे अपने घर के साथ रिश्ते भी संवारने हैं। सुबह उठते ही मुकुल को फोन कर दिया था, आज छुट्टी ले लो, माँ के साथ शॉपिंग करने चलना है। अटैची लेकर बाहर जाने वाली थी कि सुप्रभा जी की आवाज सुनाई दी। अरे बहू, फिर भारी सामान उठा लिया। ये आजकल की लड़कियां कुछ समझती नहीं। चौंक कर विनी ने देखा तो मुकुल और सुप्रभा जी के साथ माँ बाप और भाई भाभी भी मुस्कुरा रहे थे। विनी को जीने का मंत्र मिल गया। परिवार में रिश्तों को अपनेपन से ही संवारा जा सकता है। अब एक नई विनी सामने थी, जो सासू माँ की बेटी और पति की मित्र और सहयोगी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।